बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज अदालत उज़्मा ने नज़रियाए ज़रूरत को दफन कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने आइन के तक़द्दुस को बहाल कर दिया। आज अदालत उज़्मा ने उन साजिशी क़ुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया है। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक अहम तरीन दिन है। ये मैं इसको कहूँगा एक वाटरशेड मोमेंट है। पाकिस्तानी कौम को आज सर फ़ख्र से उठाकर चलना है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मरूब नहीं होते, दबाव में नहीं आते, धमकियों से खौफ में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने ज़मीर आइन के मुताबिक कानून के ताबे होते हुए वो कौम को उम्मीद देते हैं कि नहीं, अभी कुछ लोग हैं वो ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन क़ुव्वतों को फतह हुई है जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा, और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नज़रिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है। जमहूरी क़ुव्वतों में, आइनी क़ुव्वतों में और गैर आइनी क़ुव्वतों में मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान की वकला बिरादरी को, जिन्होंने भरपूर तरीके से अदालत उज़्मा का, चीफ जस्टिस साहब का साथ दिया और काले कोट और रूल ऑफ लॉ की अज़मत के लिए उन्होंने झंडा बुलंद किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा अपने काबिल कदर वकील और सेनेटर अली ज़फ़र साहब को, जिन्होंने अपने वालिद की रिवायात के मुताबिक, जो कि एक पाए के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर थे, तारीख़ में एक नया बाब रकम किया है। इंशाअल्लाह तारीख़ मेरे भाई आपको एज ए डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेगी। आपकी नामजदगी पर इनटू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुझे फ़ख्र है, और मैं इमाम इमरान खान को मुबारकबाद देता हूँ जिनकी आँख ने आपको तलाश किया और वो मकाम दिया जिस मकाम पर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके फैसले से पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, और आज उस मौक़िफ़ को अदालत उज़्मा ने सुरखरू कर दिया है। हमारे दिलों में आपके लिए पहले भी इज़्ज़त थी, आज उसमें इजाफ़ा हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इमरान खान साहब को, जिनका जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, उन्होंने उस मोटो को जो हमने मिलकर पढ़ा था, परसिवेरेंस कमांड्स सक्सेस, हम दोनों उस इदारे के तालिब इल्म हैं जिसका ये मोटो है, और इमरान खान ने साबित किया, परसिवेयर किया। उस पर कातलाना हमले हुए, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर तनकीद की गई, इमरान खान झुका नहीं, इमरान पिका टिका नहीं, चट्टान की तरह कायम रहा, कौम को उम्मीद दिलाता रहा, हमें हौसला दिलाता रहा। हमारे दिलों में जो खौफ था उसने खौफ का बुत तोड़ दिया, और हम जैसे लोगों को ये ताकत दी कि हम सच और हक और आइन के लिए, कानून के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए उन वकला को जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में, और उन वकला जो उन रूल ऑफ लॉ के सेमिनार्स में शामिल हुए, और ILF को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, शादाब जाफरी साहब को, उनकी तमाम टीम को, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में कल भी एक सेमिनार मुनक़िद किया आइन की हुक्मरानी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। अब मेरी गुजारिश है सियासी जमातों से, बहसीत एक सियासत के तालिब इल्म के, एक सियासी कारकुन के, एक अदना कारकुन के, तहरीक इंसाफ के
बहसीत वाइस चेयरमैन के इमरान खान के नुमाइंदा के मैं आपको दावत देता हूं कि आइए एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो सके। हमारी लड़ाई ज़ाती नहीं है। आपको अदालत ने आप जाएं, अपना नुक्ता नज़र रखें, हमें भी मौका दें, नुक्ता नज़र लोगों के सामने रखेंगे और फैसला अवाम का होगा। हमारी गुजारिश होगी इलेक्शन कमीशन से, आप कहते थे और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जब उन्होंने मुझे मौका इनायत किया और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज उनके हाथ जो बंधे हुए थे, आज वो आज़ाद हो गए। आज उनके कोई बंदिश उनके सामने नहीं है। वो वसाइल का जिक्र कर रहे थे, उनको वसाइल दस्तयाब हो गए। वो सिक्योरिटी पर्सनल का जिक्र कर रहे थे, वो दस्तयाब हो गए। आज उन पर जितने प्रेशर्स थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन प्रेशर्स से उन्हें आज़ाद कर दिया है और उन्हें ये तायीद की है, तलकीन की है कि जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है वो क्या है, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएं। इमरान खान ने ये कहा है कि मैं सबसे अफजल पाकिस्तान को रखता हूँ और पाकिस्तान की आवाम को रखता हूँ। इंशाअल्लाह इमरान खान के जितने साथी हैं वो इमरान खान के इसी अज़म को लेकर आगे चलेंगे और मैं तमाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तंजीमों को, पंजाब में बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलअमूम ये गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने ज़िलों में फैल जाओ, अपने अपने हलकों में फैल जाओ। आज से मनसूबाबंदी कर लो। किस लिए? इमरान खान को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। किस लिए? एक दोबारा उस मोल्ड को तोड़कर, ब्रेक द मोल्ड एंड प्रिपेयर योरसेल्फ to be the next government of Pakistan, the next government of Punjab इंशाअल्लाह। पंजाब में भी आपकी हुकूमत होगी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह आपकी हुकूमत होगी, क्योंकि आवाम की दिल की धड़कनें आज इमरान खान के साथ हैं। शुक्रिया। अली भाई एक सवाल है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में पंजाब वाली सूरत हाल वाजी हुई है। KPK के मामले पे आप क्योंकि वकील हैं, टेक्निकल चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ कि इस मामले पे साइलेंट क्यों रही है, जबकि बजट जो है वो दोनों सूबों का कहा है कि वो रिलीज़ करें। जी, वो उन्होंने ये कहा कि और महल दुरुस्त फैसला किया कि उनके जो वकील साहब थे उन्होंने आखिरी मिनट पे ये कहा कि मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता गवर्नर साहब को। तो अदालत ने ये कहा है कि चूँकि वो अनरिप्रेजेंटेड हैं इसलिए उनके लिए सेपरेट पिटिशन फाइल कर दें। तो फैसला ऑब्वियसली यही होना है, फैसला यही होना है जो अभी फैसला है, लेकिन उसके लिए एक कार्रवाई करनी ज़रूरी है, एक पिटिशन फाइल करना ज़रूरी है और उसमें वो अपना वकील करके सामने पेश होंगे। तो क्या आप इसमें पिटिशन फाइल करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी। हमारे स्पीकर की पिटिशन मौजूद है। अब तो इंशाल्लाह फैसला होगा 5 मिनट में। शादी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि मुल्क के जो हालात है वो मार्शल की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूँगा और बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं कहूँगा मेरा बेटा, मेरा बिलावल, मुझे याद है जो निक्कर में खेलता था, मुझे वो दिन भी याद है जब अम्मा नाराज़ होती थी तो ये कोने में खड़ा करती थी, तो आंसू बहाता था, हम पहुँचते थे, मुझे याद है। मेरा बेटा, आज 4 अप्रैल है, आज तुम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी मना रहे हो जिसने इस मुल्क को आइन दिया। कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि भुट्टो का नवासा आज मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहा है। वो आइन दे रहा था, ये मार्शल लॉ की धमकियाँ दे रहा है। यही फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। शाह साहब, आपने कहा कि शबाब इंतखाबात के लिए बातचीत के लिए आए, इकट्ठा लाएमल तय करें, तो आप किसको ये दावत दे रहे हैं और कैसे चल? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं उसमें नून है, पीपल्स पार्टी है, TLP है, जमात इस्लामी है, जितनी भी हैं, जो पंजाब के इलेक्शन का क्योंकि ऐलान हो चुका है, इलेक्शन में वो उन्होंने कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर फाइल कर चुके हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। उन्हें बैठकर एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन के लिए आसानी पैदा हो और शफाफ इलेक्शन मुमकिन हो। और आखिरी बात मैं एक और करता चलूँ, मैं आज
बड़े अदब से पंजाब की सिविल सर्विस से और पुलिस से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अब आपकी आईनी जिम्मेदारी है शफाफ इलेक्शन का इनकाद, पार्टीजन मत होइए और आपने न्यूट्रल रहना है, गैर जानिबदार रहना है। न्यूट्रल के लफ्ज़ से मुझे डर लगता है, गैर जानिबदार आपने रहना है। अगर आपने जानिबदारी की, पाकिस्तान की आवाम और तारीख आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कमिश्नर्स, वो डिप्टी कमिश्नर्स जो मनपसंद तैनात किए गए हैं, आप अपने हलफ और जो आईन पाकिस्तान है उसको, उसके तकद्दुस को पामाल नहीं करेंगे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ वज़ीर आला मोहसिन नकवी से कि खुदारा अब बस कर दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने दें। अच्छा जी, शाह साहब ने जो बात की उस पर मैं कहना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात की, डायलॉग के लिए हम अब भी तैयार हैं और मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक इलेक्शन में आप हिस्सा लें। तो थैंक यू, ये कहना आपने बहुत। आगे बढ़ाऊंगा शाह साहब, अगर ये फैसला आ गया और 14 मई को ही इलेक्शन का आज फैसला आया है, क्या मुज़ाकरात में एक दिन इलेक्शन की बात हो सकती है, दोबारा कोई रिव्यू कर सकते हैं? भाईजान, आपने फैसला सुन लिया, पढ़ लिया, फैसला सुन भी लिया और पढ़ भी लेंगे भी तफसीलात। 14 की तैयारी करें और आगे की गुफ्तगू करें। शाह साहब एक साल पहले जब फैसला आया था, रात 12 बजे अदालत लगी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने लंदन में जो जस्टिस साहबान की उनकी तस्वीरों पे जूते बरसाए थे, आप उसमें माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं? मैं देखिए, बात सुनिए, पहली बात यह है कि जब फैसला हमारे खिलाफ भी आया था, हमने जजेस को धमकी नहीं दी थी, हमने फैसले को तस्लीम किया था। ठीक है, हमने ये नहीं कहा था हम इस बेंच को नहीं मानते, हम इस निज़ाम को नहीं मानते, हरगिज़ नहीं कहा था। हमें फैसला पसंद नहीं आया, बस अरे हम तस्लीम, हमने कबूल किया, नंबर 1। नंबर 2, तहरीक इंसाफ की ये तरबियत ही नहीं है, हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि किसी की तस्वीरों पे जूते मारे जाएं, बिल्कुल नहीं। सब इदारे मोहतरम हैं, सब जजेस मोहतरम हैं, हमारे जितने इदारे हैं मुल्क के वो मोहतरम हैं और हम एक ऐसी जमात हैं जो रूल ऑफ लॉ की पासदारी कर रहे हैं। हम नई रिवायात डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम तब्दीली की बात कर रहे हैं। अगर हम तब्दीली की बात कर रहे हैं तो हमें इस सोच को भी तब्दील करना होगा। शाह इमरजेंसी की भी यहाँ बात हुई कुछ देर पहले के मुल्क में इमरजेंसी के दफन हो गई इमरजेंसी, दफन, नजरिया जरूरत दफन, साजिशें दफन, आइन जिंदाबाद। थैंक यू।